दूसरी बात यह है कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रही है सब झूठ है, पूरी बना के बोल रही है और उसको तो बोलना है। दूसरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं संपत्ति संपत्ति संपत्ति। रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है कि अंकल और आंटी आकर के इसमें क्लियर करें। एक्चुअल में मेरे जो दो बेटे थे, तो मेरी संपत्ति तो चली गई, जो मेरी संपत्ति थी मेरे बेटे थे। अब ये तो गौण संपत्ति है और मेरे पास क्या संपत्ति है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ शरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना के ससुर ने वीडियो में आकर कहा ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है और सपना जो भी बोल रही है वो सब झूठ बोल रही है। और सपना के ससुर ने कहा सब लोग बोल रहे हैं संपत्ति को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरी जो संपत्ति थे वो मेरे बेटे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी असली संपत्ति मेरे बेटे थे दोनों, और अब वही नहीं है तो मैं इस संपत्ति का क्या करूंगा। कोई भी ले जाए इस संपत्ति को। और उन्होंने कहा सपना की संपत्ति के जो कागजात थे वो मैंने सपना को सेंड कर दिए थे, उसने ही मंगवाए थे मुझसे। सपना के ससुर ने कहा लोग विला के बारे में बोल रहे हैं। मैं बता दूं कि सपना ये वहाँ होकर आ गई है और मुझे वहाँ से कॉल आया है। तो विला के बारे में जो भी सपना करना चाहती है कर सकती है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं वो विला ले लूंगा और सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि हम कभी साथ रह सकते हैं। कभी भी हमारे घर में शांति आ सकती है। और सपना से कहा जो तेरे मन में है वो सब कर, तू जो भी करना चाहती है कर ले। सपना के ससुर ने कहा मेरे जीते जी ये संपत्ति हमारी और हमारी पत्नी की रहेगी, और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद हमारी संपत्ति हमारी पोतियों के नाम आएगी। और अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती रही तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी जो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, जो मेरे साथ रहेगा। सपना के ससुर ने कहा मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा घर टूट जाए, जो कि अब घर टूट चुका है। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि हमारा घर फिर से एक होगा, हम फिर से कभी एक साथ रहेंगे। इसलिए उन्होंने सभी देखने वालों से, सभी व्यूअर्स से अपनी राय मांगी है कि आप मुझे राय दीजिए कि इस संपत्ति का मुझे क्या करना चाहिए। और सपना के ससुर ने कहा ये जो भी कंट्रोवर्सी कर रही है ये सब ड्रामा कर रही है, पंच रच रही है, और अंशु ने जो भी बोला है वो सब सच है। और अभी अंशु ने सारा सच तो बोला नहीं है, अगर सारा सच बोल दे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और सपना के सबसे क्लोज अंशु ही रही है। सपना के ससुर ने कहा सपना जानती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो कंट्रोवर्सी करती है ताकि मुझे और परेशान कर सके। वो चाहती है कि हम मर जाएं और उसके बाद वो राज करे, सारी संपत्ति उसको मिल जाए, वो अपने हिसाब से चलाए सब कुछ। और उन्होंने कहा राजवीर से सपना और उसका पूरा परिवार, राजवीर की जब डेथ हुई थी उसके एक दिन पहले मिले थे, और ये बात सपना ने कभी भी वीडियो में नहीं बताई। और उन्होंने कहा अलका जी जो फिर से केस को रीओपन करवा रही है तो उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा, अपने बेटे राजवीर को इंसाफ दिलाने के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। और अब अंशु मेरे पास रहेगी, मैं अंशु को लेने जाऊंगा या फिर अंशु मेरे पास आ जाएगी। मैं अब इस तरह डर डर के नहीं जीऊंगा, अगर डर डर के जिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अंशु को मैं अब लेने जाऊंगा, वो मेरे पास ही रहेगी। मुझे और मेरी पत्नी को अंशु की बहुत जरूरत है। और उन्होंने कहा अगर मेरे बुढ़ापे में कोई मेरा साथ नहीं देगा, मेरे अंतिम समय में कोई मेरे साथ नहीं होगा मेरी सेवा करने के लिए, तो मैं ये सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दान दे दूंगा। सपना के ससुर ने कहा अगर मैंने कुछ किया तो तुम्हारी 3 पीढ़ी भी उस सदमे को भूल नहीं पाएंगी। मेरे साथ जो हो रहा है तो उससे मैं फाइट करके मरूंगा, ऐसे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे सपना के सास ससुर के बारे में? उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस पर आप अपनी राय जरूर दें।